विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कण कण में व्याप्त चराचर जगत के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। इस आश्रम के प्रतिष्ठाता जो नित्य निरंतर विचरण करने वाले उसी स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ स्वामी जी के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं भक्त वृंद, हम आज जो है ये तृतीय दिवस की कथा हम श्रवण करेंगे। भगवान ने कल जो है ऋषभदेव की मनु के पुत्र जो है प्रियव्रत, उनके वंश में ऋषभदेव हुए भगवान का एक अवतार है। 24 अवतार के अंदर ऋषभदेव का भी एक अवतार है।
उनके पुत्र जो है भरत, देखो पहले आजकल लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। धन जो है पहले लोग कमाते थे, लोगों के पास भी पैसा रहता था, सब लोगों के पास नहीं, फिर भी जो है लोग धार्मिक भावना लोगों के अंदर ज़्यादा था और लोग धर्म ही करते थे। अर्थ जो कमाते थे पैसा धर्म के लिए, क्योंकि धर्म ही मुख्य का साधन है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तो ऐसे करते 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 कभी भी हो जाएगा। बोले कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, एक जन्म में नहीं होता है। ऐसे करते 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 मन लगाते लगाते हो भी जाएगा और दृढ़ हो करके अगर इसी जन्म में चाहोगे तो इसी जन्म में भी हो जाएगा। देखो अजामिल आज प्रसंग आएगा, जीवन भर पाप किया, अंतिम समय में भगवान का नाम लिया तो उनको मुक्ति मिल गई। आगे 11वां स्कंद में आएगा दृष्टांत पिंगला वेश्या आदि, वो भी ऐसे ही है। मतलब भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। ये जो चीज आप देख रहे हो ये तो जादूगर का जादू जैसा है, ये माया है। अगर ये सच होता तो हम लोग जब जाते हैं तब हमारे साथ भी जाता। जितने आप देख रहे हो, जिनके प्रति आकृष्ट हो रहे हो, अगर ये सच होता तो आपके साथ जाता ही है और फिर परलोक में भी ये काम में आता। लेकिन ये परलोक में कुछ काम में नहीं आता है, ना साथ में जाता है। और ये मिथ्या है। बोले किस प्रकार मिथ्या है? बोले कि सोते समय जैसे आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न से जागने के बाद वो स्वप्न आपको दिखता है क्या? ना स्वप्न में जो कर रहे थे उसको अभी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप स्वप्न में कुछ अच्छा बढ़िया भोजन खा रहे थे, स्वप्न में जब खाए तब जागने के बाद आपको तो पेट भरा रहना चाहिए। भरता है? नहीं भरता है। जैसे स्वप्न से जागने के बाद, स्वप्न जैसे जागने के बाद मिथ्या है, इसी प्रकार ये जब तक शरीर में प्राण है तब आपको ये सत्य जैसे प्रतीति हो रही, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या ही है। जागृत मतलब स्वप्न जैसे जागृत में सत्य नहीं है, इस प्रकार ये दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत जो है, इसलिए तो भगवान ने बोले कि अनित्यम असुखम लोकम, बोले कि ये जो है ये लोक जो आपको दिख रहा है, ये नाम रूपात्मक जगत, ये क्या है? बोले कि ये असुख है। इसमें सुख किंचित मात्र 1% भी आपको यहाँ सुख नहीं मिलता है। किसने बोलेगा कि मुझे ये जगत में सुख मिल रहा है? किसी को भी नहीं मिलता है। जगत के अंदर सुख कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है।
बोले कि वास्तविक सुख कहीं है, कहाँ है? बोले कि उसी परमानंद की प्राप्ति से ही जो सुख है, बाकी कि संसार में किसी में भी सुख नहीं है। वही भगवान के श्री चरणों में अगर मन लग गया, वही आनंद स्वरूप है। ये वेद में भी बताया और सब पुराण में भी बताया। ये हर जगह में यही बताया गया कि जो है परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है और उन्हीं से ही आनंद की प्राप्ति है। बाकी संसार में कहीं भी आनंद नहीं है। आनंद पाने के लिए लोग क्या करते हैं? संसार के अंदर ही बस ये माया में घूमते रहते हैं। इधर जाएंगे खुशी मिल जाएगा, इधर जाने पर मिलेगा, उधर जाने पर मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलता है। जैसे मरीचिका जो है, रास्ते में आप चलते समय जैसे जल की भान होता है। गर्मियों में धूप में चलते समय प्यास की वजह से आपको रास्ते में जल जैसा दिखाई पड़ता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर वो जल आगे चला जाता है, फिर उधर जाने पर आगे चला जाता है। ऐसे ये मरीचिका जैसा है, मृग मरीचिका, इसी प्रकार ये संसार है। इसी में सुख कहीं भी नहीं। तो इसके ऊपर पहले राजा लोग जो थे, पूर्व काल में जो लोगों ने थे, राजा क्या सभी लोग, मतलब चंडाल से लेकर के राजा तक सब जो है उसी परमात्मा के शरण में ही जाते थे और धर्म का शरण लेते थे। बोले कि इसे और अपने बच्चों को भी इसी प्रकार प्रेरणा देते थे। ऋषभ देव ने अपने सारे बच्चों को, 100 पुत्र थे, राजा होने पर भी उन्होंने सबको जो है उपदेश प्रजा को जैसे किया था, अपने पुत्रों को भी ऐसे किया, भेद नहीं करते। और वो जो है कैसे किया, संसार में कैसे जीना है वो पहले सिखाते थे। कैसे भजन करना है, गुरु के पास कैसे जाना है, किस बचपन से ही ये जो शिक्षा देते थे, उसी में लोग जो है आप्यायित होते थे और वही कर्म करते थे। बोले कि जब भरत को राजा बना दिए तो भरत ने भी वही काम करते हैं। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता बनितल परिपालनाय संजिन्ति तदनुशासन पर पंचजनिम विश्वरूप दुहितरमुपतेये में। बोले कि वो जो राजर्षि भरत थे, राजा भी है ऋषि भी है, मतलब उन्होंने प्रजा पालन के जब नियुक्त हो गए, राजा बन गए, बोले कि उन्होंने विश्वरूप के पत्नी, विश्वरूप जो प्रजापति है उनकी कन्या पंचजनी से उनका विवाह हुआ और उनके 5 जो है तेजस्वी पुत्र हुए। सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। बोले कि ये पहले खंड जो है, इनके पूर्व पुरुष जो थे प्रियव्रत के पुत्र आदि अज थे और नाभि थे। और ये अज और नाभि की वजह से इसी देश का नाम पहले भारत नहीं था, अजनाभ था।
अजनाभ था, बोले कि उसी राजाओं के नाम पे। जब भरत ने राजा हुए तब उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। ये इंडिया तो अंग्रेजों ने दिए, लेकिन इंडिया नहीं है, ये भारत ही अपना जो है प्रकृत नाम जो है ये भारत है। अच्छा, ये भागवत क्या अभी लिखा है? द्वापर के अंत के समय में व्यासदेव जी लिखे। मतलब ये राजा भरत तो जो थे ये सत्ययुग के राजा थे, उसी समय से इस देश का नाम भारत हुआ। बोले कि उन्होंने उनके नाम पे क्यों हुआ? उन्होंने बहुत यज्ञ किए, प्रजा को पुत्र जैसे पालन कर रहे थे, धर्म का आचरण कर रहे थे। जिन व्यक्ति के पास कुछ दिव्य गुण आदि रहते हैं तब जो है लोग उन्हीं को पूजन करते हैं। जैसे कि आप आज महात्मा गांधी का नाम ले रहे हो, स्वाधीन संग्राम में और भी लोग थे, उनके पास जो त्याग वैराग्य गुण होने के कारण उनको मानते लोग और उन्हीं का नाम लेते थे। इसी प्रकार ये राजा भरत के नाम पे ये भारत देश हुआ। इनके पास जो गुण था, इसलिए बोले कि भरत के ही कारण इस अजनाभ खंड का नाम हुआ भारत। राजर्षि भरत जो थे वो ज्ञानी थे, बोले कि अपने पितामह जैसे शासन कर रहे थे, इसी प्रकार नित्य निरंतर धर्म के साथ ये जो है राज्य शासन आदि करते थे। बोले कि फल की कामना इनके अंदर कभी भी नहीं है। फल के कामना से रहित हो करके ये कर्म करते थे, मतलब यज्ञ आदि जो करते थे। यज्ञ का फल जो मिलता था उन्होंने भगवान को अर्पण करते थे। बोले कि भगवान ये जो कर्म मैंने किया ये मेरा नहीं है, ये सब आपका है। तो उन्होंने भगवान को ही अर्पित कर देते थे, इसलिए उनका अंतकरण जो है शुद्धि है। जो छल, दंभ, कपट, अहिंसा, हिंसा ये सब में रहता है, उनका अंतकरण कभी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो हर समय मैं और मेरा ये सब चीज में जो ग्रसित होने वाला लोग मैं मेरा इस भावना में चक्कर में पड़ जाता है, तो उनका अंतकरण कभी शुद्ध नहीं होता है। जो कर्म करने के बाद भगवान को समर्पण कर देता है, इसका मतलब जब भी दुख आता है तो ये भगवान को अर्पण करता है, सुख आता है तो भगवान को अर्पण करता है। जो भी कर्म करता है और अपने यज्ञ आदि जो है ये फल की इच्छा न रख करके ये जब करते थे, ऐसा ही इनका अंतकरण शुद्ध था। इसलिए उन्होंने जब देखे उनके बच्चों ने योग्यता हो गए राजा बनने के लिए, तब इन्होंने अपने बच्चों को सिंहासन पर आरूढ़ करके राजा बना दिए और इन्होंने राज्य का त्याग करके इन्होंने चले गए। बोले कि पुलह आश्रम चले गए, गंडकी किनारे पुलह आश्रम जा करके उन्होंने वानप्रस्थी दीक्षा लेकर के वहाँ जा करके भजन ध्यान करने लगे। बोले कि वहाँ पर जाके ये त्रिसंध्या करते थे।
ताममी क्रियमाणां भगवत सर्पयान सस्मार। नित्य निरंतर, बोले कि ताम अपि क्रियमाणाम, बोले कि उन्होंने क्रिया क्या करते थे? बोले कि त्रिकाल स्नान करते थे। 3 समय में, भोर 3 बजे, फिर 12 बजे, फिर सूर्यास्त से पहले स्नान करके संध्या बंदन आदि करते थे, जाप आदि करते थे गुरु मंत्र का। बोले कि उनके शरीर से, बोले कि ये जो करता है, उनके जो करने वाले के शरीर से अग्नि जैसे ज्योत दिव्य प्रकाश निकलता है। जिनके शरीर से कुछ प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है, आप जानोगे कि ये भजन करने वाला है। बोले कि उन्होंने, उनका शरीर जो है सूर्य के रश्मि जैसे एक प्रकाश उनके शरीर से निकलता था। और उन्होंने जो है, बोले कि भगवान को उन्होंने बोले कि हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। बोले कि जिन्होंने इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया है और जिसमें प्रविष्ट हो करके सदा सर्वदा रहते हैं और अंशभूत अपने अंशभूत जीव को देखा करते हैं। बोले कि जीव जो है ये अभागा है, इसलिए ये आपको भूल जाता है भगवान, आपका सेवा नहीं करता और आपको याद भी नहीं करता। बोले कि केवल आपके बगीचे को ही देखता है और खाता रहता है। आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन। बोले कि ये जो है, लेकिन भगवान मेरे बुद्धि जो है आप ऐसे तीव्र शक्ति दे जिसमें आपको मैं देख सकूं। भरत मतलब भक्त का भावना कैसा है? भगवान को भजन जो करते हैं वो कुछ नहीं मांगता है भक्त। बोले कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हर कुछ भक्त तो ऐसे हैं, सुग्रीव जैसे, बोले कि भगवान आप हमको नरक के कीड़े में भी आप जन्म दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी कीड़े में भी हमारा जो है आपका स्मरण हो और हम वो कीड़े जन्म में भी आपका भजन कर सके, इसी प्रकार क्षमता दीजिए। भक्तों का यही भाव है। इसलिए भक्त जो होते हैं वो धन संपत्ति के लिए तरसते नहीं है। जैसे कि लोग क्या बोलते हैं, अरे इतना संपत्ति है, हाँ इसको भोग करो, ये पागल है, ये इन सब को त्याग करके भागते रहते हैं। बोलते हैं ना, अरे इसमें कभी भी शांति नहीं है। जब महात्मा लोग छोड़ते हैं ना, ऐसे कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी जो है नौकरी त्यागे, घर द्वार छोड़े, अपना सब कुछ त्याग करके इसी लाइन में आए हैं। लोग उसी समय क्या बोलते हैं, जब वो रिजाइन लेटर लिखते हैं तो लोग बोलते हैं, उनके बड़े बड़े सेक्रेटरी आदि बोलते हैं कि ये पागल है। अरे नौकरी छोड़ करके यहाँ भागने से क्या भगवान खिला देंगे? जिसका जो बुद्धि है, क्योंकि उन लोगों का बुद्धि जो है संकीर्ण बुद्धि है। आप जिसको अभी खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, रह रहे हो, ये किनका दिया हुआ है? उन्हीं का देन है। उन्हीं के देन से ही हमको प्राप्त होता है। और किसी जन्म में कुछ किए हो
पुण्य के प्रभाव से इसी जन्म में आप भोग रहे हो, और ये ज्ञान आपको नहीं होता है, ये भगवान ने हमको दिए है। आप क्या बोलते हो, मैं कर्म करता हूँ तो मुझे मिल रहा है, ये अज्ञान है। उसी कर्म भी सब लोग करते हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? आपसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। तो बोले कि ये जो है भक्त जो होता है वो बोलता है कि भगवान मेरा जो है हर समय नित्य निरंतर आपके श्री चरणों में मन ही लगा रहे और कहीं ना लगे। देखो, भगवान कृष्ण का मूर्ति जो है मीरा जी पूजन कर रहे थे, उनके ननंद आदि जो है मिल करके वो मूर्ति को लेके तालाब में डाल दी, और मीरा जी सुबह जो है स्नान वान करके जब गए, नहीं मिले, तब पागल जैसे हो गए, ना खाए ना पिए ना कुछ भी किए। तब जो है मीरा जी को भगवान ने अपने आप निकल करके मिल गए, वही प्रतिमा भगवान उनको प्राप्त हो गई। जिनका मन नित्य निरंतर उसी में अनुरक्त है, एक क्षण भी भूलता नहीं है। ये जथा मंग प्रपद्यन्ते स्तांश तथैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि मुझे जो जिस प्रकार भजन करता है, मैं भी उनको उसी प्रकार भजन करता हूँ। भगवान सब प्रकार के ख्याल रखते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरे शरण में आ जाओ, सब त्याग दो। लेकिन जीव जो है जब तक अपने के ऊपर विश्वास रखता है, भगवान के ऊपर तो रखता है लेकिन कम रखता है, इसलिए उनको दुख भोगना पड़ता है। पूर्ण रूप से अगर समर्पित हो जाए तब दुख नहीं मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। ये जो है राजा भरत सब कुछ त्याग करके जब चले गए, जंगल में जाके संध्या बंदन करके रहने लगे, तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, उन्होंने स्नान करते समय गंडकी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद सूर्यार्घ्य देते थे, सूर्य को जल, और सूर्यार्घ्य देते समय एक गर्भिणी मृग जो है वो दूसरे वाले किनारे में पानी पी रही थी, और उन्होंने शेर की आवाज सुना, और भय से उन्होंने उसी तरफ से गंडकी नदी के उसी पार से इसी पार जो छलांग लगाया। यहाँ पर जो गिरा, गिरने के बाद उनको चोट आई, और जो हुंकार दे करके उन्होंने छलांग लगाया, वो हुंकार से उनके गर्भ के अंदर जो शिशु था, और वो शिशु जो है गंडकी नदी में गिर पड़ा, और इधर ये गिर के मर गई, जीवन चली गई। और भरत जी देख रहे, और सद्य जन्म हुआ शिशु जो है पानी में बहता हुआ जा रहा है। तब जो है इन्होंने, राजा भरत के मन में दया आया, और उन्होंने वो मृग शिशु को लेकर के आए। अरे बेचारे का माँ मर गई, ये अभी क्या खाएगा, कैसे रहेगा। उनको जो है जंगल के अंदर इन्होंने उसके लिए दूध संग्रह किए, कोमल कमल घास ला करके दिए, जीव के प्रति इसी प्रकार सेवा करते करते इनके
ये मृग शिशु के प्रति इतना आसक्ति उनको आ गया है, इधर जो है इनका भजन आदि छूट गया, और उधर जो है उनको मन में आया, घर तो राजपाट छोड़ करके आए भजन करने के लिए, तो यहाँ आकर के इन्होंने मृग शिशु के पीछे पड़ गए। वो कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जो है ये चिंतन करने लगे। जब भी जंगल में जाते थे कुछ लाने के लिए तो उनको साथ में लेते थे, फूल आदि तोड़ने के लिए जब जाते थे, कंदमूल आदि लाने के लिए। उस समय तो ऐसे नहीं था, तो जंगल से कंदमूल आदि ला करके ही जंगल में लोग रहते थे। जंगल उस समय सुरक्षित था, और उन्होंने इस प्रकार भाव करते करते वो मृग शिशु के साथ खेलने लगे जैसे बच्चों के साथ। उनको एक क्षण अगर नहीं देखे तो उनके मन में जो है इतना उत्कंठा होता था उनको देखने के लिए, वो अपना संध्या बंधन छोड़ करके भाग जाते थे। तो धीरे धीरे ये मृग शिशु जब बड़ा हुआ तब जो है चरने के लिए गया बाहर अकेले, और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने स्वजाति के साथ जब मिल गया तब जो है उन्होंने जंगल के अंदर चला गया और आया ही नहीं। और जब आया नहीं, इन्होंने वो मृग शिशु के प्रति चिंतन करने लगे, अरे इनको तो कुछ मालूम नहीं है, और ये जंगल के अंदर कैसे रहा। उनको जो है बड़े बड़े हिंस्र जंतु जंगल में रहते हैं, खा दिए होंगे, क्या है क्या नहीं है, ये विचार करते करते मृग का चिंतन करते करते बीमार हो गए, और उनका चिंतन करके इनका जो है प्राण त्याग दिए। देखो, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जो चिंतन करके शरीर त्यागोगे उसी जन्म आपको प्राप्त होगा। राजा भरत ने मृग का चिंतन करते करते उनका शरीर त्यागा, उनको जो है मृग जोनि को प्राप्त हुआ, और जब मृग होकर के जन्म हुए तब जो है उनको ये ज्ञान था, मैंने राजा भरत था और मैंने भजन करने के लिए पुलह आश्रम में रहा और वहाँ भजन भी किया, और ये मृग के प्रति आकृष्ट होने के कारण, क्योंकि ये याद कैसे रहा पिछले जन्म का, जो भजन किए थे जितने दिन, वो भजन के बल से उनको ये याद रहा, उसको बोलते हैं जाति स्मरण। पिछले जन्म का याद रहा उनको, और उन्होंने बोले कि अभी मुझे, मेरा तो ये जब राजा भरत थे उसी जन्म में ही मेरा मुक्ति होने वाला था, लेकिन मैंने ये मृग के प्रति आसक्ति होने के कारण मुझे ये मृग जोनि प्राप्त हुआ। तब ये मृग जोनि में भी उन्होंने ये मृग शरीर में भी दुखित हो करके, जहाँ पर साधु संत निवास करते थे वहाँ पर जाके उन्होंने सत्संग श्रवण कर रहे थे, जाग यज्ञ आदि दर्शन करते थे और भगवान का ही चिंतन करते थे। ऐसे दुखी हो करते होते होते वो मृग शरीर भी त्याग दिए। मृग शरीर त्यागने के बाद उनको जो है एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, और जिनके घर में वो उत्पन्न हुए वो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, और उन्होंने इनको जातक कर्म आदि करवाया। फिर जो है धीरे धीरे ये वृद्धि होने लगे। जब इनको
7 साल हो गया, जनेऊ संस्कार करने लगे। जनेऊ संस्कार के बाद ब्राह्मण का पठन पाठन शुरू होता है। तब पिताजी ने जब पढ़ाया, इनको तो पिछले 3 जन्म का सारे चीज याद है, और इन्होंने जानबूझकर बोले कि मैंने अभी ये सब करूँगा तब ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं फिर ये संसार के प्रति आसक्ति हो जाऊंगा, तो उसी जन्म में मेरा मुक्ति होने वाला था, इसलिए ये आसक्ति होने के कारण मुझे मृगजोनि प्राप्त हुआ, और मृगजोनि से निकल करके मैंने अभी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। तो बोले कि इसी जन्म में अगर मैं इन लोगों के बात अगर मानूं, इनके साथ मिलकर के कर्म करूं, फिर जो है मुझे और कितना जन्म लग जाएगा। तो इनको पिताजी ने जब गायत्री मंत्र याद करवाए, ये इधर उल्टा सुल्टा बोलने लगे। तो जब पढ़ाने लगे, पढ़ने में भी ऐसा है, तो पिताजी बोले इनके द्वारा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको जो है 4 वेद का ज्ञान उनके था। तब इन्होंने किसी के, देखो ज्ञानी जो होते हैं कभी बोलते नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। अगाध जल संचरी रोहित नैव गर्भितः गंडुस जलमात्रेण सपरी फरफरायते, ये नीति शिक्षा में बताया गया। बोले कि देखो, गंभीर जल के अंदर रहता हुआ मछली जो है कभी फड़फड़ाता नहीं है, और एक गंडुस जलमात्रेण, थोड़ा सा जल के अंदर रहने वाला जो मछली जो है वो फड़फड़ाता है। सपरी फरफरायते, बोले कि ज्ञानी जो होते हैं वो धीर पुरुष होते हैं, उनका बुद्धि जो होता है स्थिर होता है। अल्पज्ञ जो होता है, थोड़े जानने वाले, उनको क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये अहंकार है। बोले कि ये जड़ भरत जो है, ये ब्राह्मण कुल में भी इनका नाम भरत रखा गया था, उनको सब बोलते थे जड़ भरत। वो जो है, सब लोग सीधा काम करने से वो उल्टा करते थे, और इस प्रकार लोगों के जो है, लोग मुझे कोई अच्छा ना बोले, लोगों के साथ प्रेम ना हो, ये भावना करके ये इसी प्रकार कर्म करते थे। धीरे धीरे उनके पिताजी मर गए। पिताजी के बाद माताजी भी चली गई। माताजी जाने के बाद उनको घर में जो है भाभी और भाइयों ने काम कराने लगे। ये उल्टा काम जब किया, इनको भोजन आदि नहीं दिए। जब नहीं दिए तो इन्होंने घर से भी निकाल दिए, जंगल में घूम रहे, और अपने को आत्मा चिंतन करते करते इन्होंने घूमने लगे। ऐसे घूम रहे थे, एक कापालिक जो है माता काली के पास बलि देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, तांत्रिक जो है, और उन्होंने भेजा अपने चेलों को, बोले कि जाओ एक व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। तब ये जब जंगल में ढूंढने के लिए गए, तब देखे तो ये जड़ भरत थे, उनको ले करके चले गए। और जब ले करके गए, उनको देखा, तांत्रिक ने बड़ा खुशी हो गया। एक तो ब्राह्मण शरीर है और शरीर में कुछ खून भी नहीं है, बोले कि ये बलि के लिए बढ़िया है, और उनको अच्छा अच्छा खिलाए। बलि देने से पहले बढ़िया रकम से उनको, क्योंकि बलि जिसको दिया जाता है उनको भी षोडशोपचार से पूजा की जाती है। दही से, दूध से, घी से, शहद से और गन्ने रस से इसे स्नान कराए, फिर जो है इनको अभिषेक भी करवाए,
उसके बाद जो है माताजी को समर्पण करने के लिए उनके शरीर में सब आवटन लगाए, हल्दी केसर आदि मिला करके, इस प्रकार सुगंधित द्रव्य आदि। तो जैसे बलि दी जाती है इस प्रकार पद्धति से उनको पूजा करके बलि देने के लिए जब तांत्रिक लाया और ये बलि के पास जा करके खड़े हो गए, फूल माला उन्होंने पहन लिए। बोले कि अगर परमात्मा की यही इच्छा है तब बढ़िया है। तब जो है माताजी सोचने लगे, ये मूर्ख जो है इतने बड़े विद्वान को ये ला करके मेरे पास बलि दे रहा है, देने के लिए तैयार है। जब बलि देने के लिए तलवार निकाला घातक, तब जो है माताजी को और रह नहीं गया और माताजी स्वयं जो है अपने अस्त्र के द्वारा कापालिक के साथ वो तांत्रिक और उनके शिष्यों को संहार करके उनको मुक्ति दिलाए। तो बोले तब जो है ये जड़ भरत ऐसे घूम रहे थे उधर से आकर के, तब जो है राजा रहुगण था उस समय, उन्होंने कपिल आश्रम जा रहा था पालकी में बैठ करके, और जब पालकी में बैठ करके जा रहा था उन्होंने उनके पालकी ढोने वाले जो है एक का जो है बीमार पड़ गया, बीमार के कारण वो ढो नहीं पाया। तब राजा ने बोला जाओ एक व्यक्ति को लेके आओ। तब जो है ये गए तो ढूंढते ढूंढते भरत मिल गए, उनको लेकर के आ गए। तब इनको जो है बोले कि ये पालकी आप बोना पड़ेगा। तब उन्होंने पालकी कंधे पे रख दी और चल रहे थे सबके साथ, और नीचे देख करके जा रहे थे। जब चिंटी देखे तब जो है छलांग लगा रहे थे। तब राजा जो है ऊपर हिलता था और बार बार बोलने लगा, बोले कि अरे किसने ऐसे कर रहा है। तो ऐसे 4-5 बार बोलने के बाद फिर गुस्सा हो गया, बोला कि देखो इस बार अगर करोगे तो मैं सबक सिखाऊंगा। बोले कि नीचे सिर करके राजा भरत ने, ये जड़ भरत ने बोलने लगे, बोले कि हे राजन तू किसको सबक सिखाओगे। बोले कि तुम जो पालकी ढो रहे हैं, ढोने वाले जिसके ऊपर जा रहे हैं वो मिट्टी है, और जो ढो रहे हैं वो भी मिट्टी से ही बनी हुई है, और आप जिसके ऊपर बैठे हो वो भी मिट्टी से उत्पन्न है, और आप जो राजा हो आप भी मिट्टी हो। बोले आप किसको सिखाओगे। तब जो है राजा रहुगण जो है पालकी से छलांग लगाया और जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा। बोले कि भगवान मैं इंद्र के वज्र को भी मैं नहीं डरता हूँ, और जो है मैं तो डरता हूँ। बोले किसी को। बोले कि मैं ब्राह्मण संतों को ही डरता हूँ, क्योंकि उनको असम्मान होने से मेरा जो है कल्याण कभी नहीं होगा। तब उनके चरणों में साष्टांग प्रणपात किया। उसके बाद उनको जो है पूछने लगे, राजा रहुगण ने पूछने लगा, बोले कि हे भगवान आप जो मुझे ये बात बोले तो बोले कि आप किस लिए बोले। बोले कि कैसे मिट्टी है आप मुझे ठीक ठीक बताओ। बोले कि हे राजन तुम जो कुछ कहा वो सब ठीक है, आक्षेप नहीं है। यदि भार नाम का कोई पदार्थ है तो, और जो ढोने वाला क्या है वो देह है। देह जो है
किससे उत्पन्न होता है? पृथ्वी से उत्पन्न होता है। बोले कि ये शरीर और ये जिस पालकी पर आप बैठ रहे हो वो भी किससे? बोले कि इसी पृथ्वी पर। बोले कि ये सारे पदार्थ पंच तत्व से बना हुआ है। बोले कि ये जो दुख होता है और बोले कि देखो ये स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख प्यासी, ये सब किसको होता है? बोले कि ये जीव को होता है। बोले कि कभी कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, भूख होता है, प्यास होता है, रोग व्याधि आदि होता है, ये किसको होता है? बोले कि जिसको देह भी मान है, ये देह को होता है, आत्मा को नहीं होता है। बोले कि आत्मा को कभी नहीं होता है, शरीर के अंदर आत्मा होने पर भी। बोले कि ये आत्मा को कभी दुख नहीं होता, ये इनसे अलग है। बोले कि जीव जो है बुद्धि के साथ, जैसे कि पुंसली स्त्री के साथ, वेश्या के साथ संबंध रखने के कारण पुरुष का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ये बुद्धि जो है हर व्यक्ति का, ये पुंसली स्त्री है, वेश्या जैसा है, उनके बुद्धि के संबंध में आकर के ये जीव क्या करता है? उसी प्रकार कर्म करता है तो बंधन में पड़ता है। बोले कि हे राजन, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है। बोले कि हम बर्तन में पानी लेते हैं, पानी गरम, पहले बर्तन गरम होता है चूल्हा के ऊपर बैठने से, उसके बाद जो है जल गरम होता है, जल गरम होने के बाद हम तंदूर डालते हैं चावल, तो वो चावल पकता है। बोले कि उसको ये गरम स्पर्श करता है, फिर अपने अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा जो है, आत्मा को सुख दुख कैसे नहीं होता है? बर्तन के अंदर जल होने के कारण वो चूल्हे के गरम उताप जो है बर्तन को मिलता है, बर्तन से जो है जल गरम होते हैं, गरम होने के बाद चावल जो है वो पक जाता है। बोले कि शरीर को अगर दुख होता है तो शरीर के अंदर रहता हुआ वो जीवात्मा को दुख कैसे नहीं होता है? बोले कि वो जीवात्मा, बोले कि जो आत्मा है वो आत्मा को कभी नहीं लगता। बोले किस लिए? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य सा सुतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले कि ये न जायते म्रियते वा कदाचिन, जो जन्म होता है उनका मृत्यु है, जो जन्म नहीं है उनका मृत्यु कैसे? बोले कि इनका मान लो आप बोलोगे मैं अस्त्र शस्त्र से काट लूंगा, अरे जिनका अवयव है उनको आप काट सकते हो, जिनका अवयव नहीं है उनको कैसे काटोगे? बोले कि इसलिए ये आत्मा क्या है? अच्छेद्य है, अभेद्य है, इस प्रकार का है। बोले कि इसको कोई कुछ भी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ये जन्म से रहित है और इनका कोई आकार नहीं है और इनके पास कोई विकृति भी नहीं है। आकृति नहीं है तो विकृति कैसे आएगा? जैसे दूध विकृति होने पर दही बन जाता है, बोले कि ये दूध जैसे आकृति तो दिखाई नहीं देता और फिर विकृति कैसे होगा? बोले कि इसी प्रकार है, इसलिए ये जो है साखी के रूप में शरीर के अंदर वो रहता है। जीव जो है ये सुख दुख आदि जो है भोग करता है। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ये कर्म से दूर रहते हैं। बोले कि ये जो है
तदेचथेह कर्मचितो लोको खीयते एवमेव मूत्र पुण्यचित लोक खीयते। बोले कि इसलिए लोग क्या करते हैं, तत्वमसि, तत्वमसि जो है ना वेद में, जो ब्रह्म वाक्य है उसी को ही अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलुविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये वेदांत वाक्य जो है रट लेने पर नहीं होगा, इसको कार्य में करना पड़ेगा। लोग बोल देते हैं, लेकिन बोलना फिर व्यवहार में लाना कठिन बनता है। बोले कि ब्रह्म तुम हो, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार बोल देने से हो जाएगा। अगर ब्रह्म मैं है, मैं हूँ ब्रह्म, इस प्रकार बोलने वाले लोगों के अंदर जो है राग द्वेष आदि से रहित होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कल्पना नहीं करना चाहिए, यही बता रहे। बोले कि देखो रट लेने से नहीं होता है, जो अंतकरण की जो साधना अंत साधना है वो साधना सब करना चाहिए। बोले कि क्यों ऐसे नहीं होता है, बोले कि प्रधान कारण जो होता है मन होता है। बोले कि स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेदमसख्यम नस्य हेयानुमिपितम स्वयं स्यात्। बोले कि ये जो है स्वप्न में जैसे आप सब देख रहे हो, बोले कि इसका प्रधान कारण क्या है, बोले कि मन है, जो गुण के वशीभूत हो करके विषय की ओर दौड़ता है। क्योंकि इंद्रिय जो है विषय को ग्रहण करने के लिए चाहते हैं और विषय मन जो है ये विषय को चाहता है, इसलिए उनके इंद्रियों के द्वारा पाप पुण्य वो करता है। जब पाप पुण्य नहीं करेगा, जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, उनको जो है चारों ओर जो है ब्रह्माकार वृत्ति उनको जिनका हो गया है, सिया राममय सब जग जाने, तब जो है उनको जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना सुख आता है तो फर्क पड़ता है, ना दुख आता है तो फर्क पड़ता है। जाही विधि रखे राम ताही विधि रही है, ना मुझे सुख हो रहा है ना मुझे दुख हो रहा है, गर्मी हो रही है ठंडी हो रही है। ज्ञानी जो होते हैं इसी प्रकार स्थिति में रहते हैं, तब जो है ये बोले कि बंधया विषयान शक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बोले कि बंधन किस लिए होता है, विषय को आसक्ति होने पर, विषय ग्रहण करने पर, विषय के प्रति आकृष्ट होने पर ही बंधन होता है। बोले कि मुख्य को, बोले मुख्य कैसे होता है, बोले कि विषय को छोड़ देने पर मुख्य हो जाता है। बोले कि जब आप विषय को भोगने की इच्छा नहीं रखोगे तब जो है बंधन मुक्त हो जाते हैं। बोले कि जैसे पक्षी जो है जीवा लालसा होने के कारण व्याध के जाल के नीचे आ जाता है, क्योंकि खाने की इच्छा करता है तो ऊपर से उड़ के आ करके जाल के ऊपर बैठ जाता है, तब जो है फंस जाता है, व्याध लेके उनको मारता है। ये दृष्टांत दिए, सब लोग इस प्रकार के हैं। विषय के अंदर जब हम विषय के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तब जो है हमको बंधन होता है, तब हम निकल पाते नहीं। जैसे भंवरा में पड़ा हुआ जीव डूबता रहता है, निकल पाता नहीं, इसी प्रकार, और बाद में जीवन खो देता है। इसी प्रकार ये संसार के भंवरा में पड़ने वाले व्यक्ति विषय में आकृष्ट हो करके जब इंद्रियों को सुख देने के लिए चाह रहे हो तो विषय में फंसोगे। बोले कि ये
जो वृत्तियां है, ये 10 वृत्तियां हैं, 10 इंद्रियों के द्वारा 11 वृत्तियां है, मन का भी है। बोले कि मन और ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा ये वृत्तियां जो है भोग करने के लिए, विषय को प्राप्त करने के लिए जब ये इंद्रियां दौड़ते हैं, तब जो है जीव बंधन में पड़ता है, तब जो है वो मरता है। और जब विषय को छोड़ देता है तब यह इसी प्रकार उनको दे करके चले गए। उसके बाद जो है उन्होंने राजा रहुगण बोले कि वो जड़ भरत को प्रणाम करके वो चला गया और बोले कि मैंने जितना आपको बताया ऐसे साधन करोगे तो आपको जो है इसी जन्म में ही आपको मुक्ति मिल जाएगा, इस प्रकार बता दिए। फिर जो है इन्होंने परीक्षित महाराज जी को इन्होंने सारा भूगोल का, भूखंड का जो है बताए, पर्वत, हिमालय और गंगा जी का उत्पन्न, ये सब नदियों का, ग्रह, नक्षत्र आदि, फिर नरक का वर्णन बताए। नरक का वर्णन बताए बोले कि जो जैसा पाप कर्म करता है मरने के बाद उसको जो है नरक आदि यंत्रणा भोगना पड़ता है। और जब भोगने के बाद फिर जब भोग हो जाता है फिर आके फिर जो है गर्भ में फिर जो है जन्म लेता है। बोले कि पुण्य कर्म करने वाले भी जब पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग आदि सुख चाहने वाले लोगों को परलोक में, स्वर्ग में वो जाते हैं और स्वर्ग में जाने पर भी उनका स्वर्ग का जितने दिन रहने का है उतना दिन रहने के बाद फिर जो है जब उनका पुण्य वहाँ क्षीण हो जाता है, जैसे कि आप कहीं गए हो विदेश में, घर छोड़ करके दूसरे तीर्थ में कभी गए हो और वहाँ जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक आप वहाँ रहते हो। पैसा जब खत्म हो जाता है तब जैसे वो लॉजिंग वाला आपको निकाल देता है और आप आ जाते हो। इसी प्रकार जब तक आपका पुण्य था तब तक आप स्वर्ग में रहे। पुण्य खत्म होने के बाद फिर जो है देवता लोग आप धकेल देते हैं। धकेलने के बाद फिर जो है जीव फिर ये नरक दलदल में फिर आकर के जन्म लेता है अपने कर्म के अनुसार। क्षीणे पुण्ये मर्त्ये लोके विसंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर जो है स्वर्ग सुख चला गया पुण्य के कारण, और भोग भोगने के बाद जो है फिर मर्त्य में आपको जन्म लेना पड़ेगा। बोले कि इधर नरक में भोगने के बाद लेता है, फिर इसमें इसका जो है कल्याण नहीं होता है। बोले कि भगवान परीक्षित महाराज जी ने बोले कि ऐसे पाप करने वाले कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि परमात्मा को प्राप्ति हुआ है। बोले कि ये जो है ऐसे घोर पाप करने वाले व्यक्ति का मुक्ति कभी है और उसी के बारे में बताइए। बोले कि हे राजन, एक था कान्यकुब्ज देश में अजामिल नामक एक ब्राह्मण। अजामिल मतलब क्या है? अजा मतलब माया। जो माया में हर समय मिल के रहता है वही अजामिल है। आजकल सब अजामिल है कि नहीं? सब माया में क्या बोलते हो? हमको कहाँ समय है, हमको कहाँ समय है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसे बोले कि ये अजामिल नाम के एक ब्राह्मण था, नित्य संध्या बंदन आदि करके उनका जीवन यापन करता था। एक दिन उन्होंने समिधा लाने के लिए जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद जंगल में उन्होंने
एक भील और एक भीलिन को पूरा विवस्त्र अवस्था में देखने लगा। जब देखने लगा वो भीलिन के प्रति उनका मन आकृष्ट हो गया और घर में गया और घर जाने के बाद रात भर चिंतन करने लगा। संध्या बंधन सब त्याग करके वो भीलिन के पास आकर के रह गया और अपना स्त्री बच्चे सबको त्याग दिया और जंगल में रहा। और जितना पैसा था तब तक जो है खाने पीने लगा। जब पैसा खत्म हो गया तब जो है जंगल के अंदर डकैत करने लगा, लूटता रहा और वे भीलिन के साथ वहाँ पर जंगल में रहा और उनसे भी उनका जो है संतान आदि उत्पन्न हुई। और ये अजामिल जो है ऐसे रहने लगा दीर्घ दिन तक। तब एक दिन उनका जाने का समय जब आ गया, उन्होंने सोया था और जमदूत आ गए और जमदूत को देख करके उनका जो भयानक रूप, मरते समय लोग डरते हैं कि नहीं, चिल्लाते हैं और पुकारते हैं, वो तो बता नहीं पाते उसी समय और भय से कांपते हैं मरने का समय। पापी लोग जो होते हैं वो तो ज़्यादा है। एक बूढ़े को हम देखे हैं, अभी जो शाश्वत जी आए थे ना जिस इलाके से, महात्मा जी, उसी इलाके में मैं पहले रहता था जंगल में। अभी उनको छोड़ करके हम बाहर आ गए, 25 साल हो गए। वहाँ पर एक क्रिश्चियन जो है, रोज उनका काम है बैल काटना और बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के समय उनको बहुत मतलब आक्रमण हुआ, ये हुआ, उनको बंद भी करवाया। अंतिम में उनको ऐसा बीमार बन गया, वो मरते समय जो है बैल जैसे आवाज है, इसी प्रकार आवाज जो है 15-20 दिन तक करने लगा और भाषा बोल नहीं पाया और ऐसे उनका जो है प्राण त्यागा उन्होंने। तो बोले कि मरने का समय अपना किया हुआ कर्म जो है उनको सब दिखता है और जब जमदूत आते हैं उनको देख करके वो भयभीत होता है, क्योंकि दंड को सबको डर है। तब डर गया। तब जो है अपने पुत्र का नाम इन्होंने रखा था नारायण और वो पुत्र के नाम पुकारने लगा, बोले कि हे नारायण, हे नारायण। जब भयभीत तो होकर के उन्होंने पुकारने लगा, एकाग्र चित्त से जो बुलाता है तब जो है ये नारायण नाम से विष्णुदूत आकर के वहाँ पर पहुँच गए। और विष्णुदूत जब आगे देखे 4 भुजा वाले हैं और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि है, तब ये जमदूत जो है उनको पकड़े थे लेने के लिए। तब ये विष्णुदूतों ने उनके साथ वार्तालाप किए। बोले कि आप कैसे ले रहे हो? बोले कि ये पापी है, ये जघन्य जीवन में जघन्य पाप किया है। बोले कि पाप तो किया है, लेकिन अंतिम समय में इन्होंने भगवान का, भले ही पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान का नाम इन्होंने स्मरण किया। ये 4 अक्षर वाला नाम को जो अंतिम समय में भगवान ने बोले अंत काले च, बोले कि हे अर्जुन, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे जो स्मरण करके मेरा नाम को, मेरा स्वरूप को, मुझे जो स्मरण करके शरीर त्यागता है, तो बोले कि वो मुझे ही प्राप्त होता है। बोले कि विष्णुदूत बोलने लगे, इन्होंने
भले इनके पुत्र को बुलाया उन्होंने, लेकिन भगवान का नाम बोला। तो आजकल आप लोग जो नाम दे रहे हो, इसमें कौन भगवान आएंगे? जो बिल्ली कुत्ते इसका नाम देते हो ना बच्चों को, हाँ? पहले लोग जो है भगवान का नाम देते थे, इसलिए देते थे कम से कम अंतिम समय में भगवान का नाम लिया जाए, तब जो है इसके पार होते थे। भगवान का नाम याद करने के लिए भगवान का नाम देते थे। क्योंकि आजकल लोग जो है ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए ये देते हैं। बोले कि इन्होंने विष्णु दूतों ने जमराज से दूतों से इनको छुड़ा करके, और जमदूत जो है विष्णु दूतों के भय से चले गए। और ये देखा रहा, अजामिल ने देखा, तब इनके मन में आया मैं कितना बड़ा जघन्य पाप कर्म किया, मैंने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, और मैं जो है पूर्व कुछ सुकर्म जो मैंने किया था, उसी पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र का नाम लेकर के बुलाया तो भगवान आ गए, भगवान के दूतों ने आ गए और मुझे बचा लिए। मैं इस पाप कर्म से कैसे निवृत्त होऊंगा? तब जो है उन्होंने घर द्वार त्याग करके जितना दिन बचा, बाद में उन्होंने जा करके गंगा जी में संध्या तर्पण करके गायत्री करके फिर जो है उन्होंने विष्णु लोक को किया। तब ये जमदूत ने जा करके जम को बोलने लगे, बोले कि भगवान, बोले कि आपसे भी कोई बड़ा कोई है? बोले कि क्या हुआ? बोले कि हम तो गए थे अजामिल को लाने के लिए। बोले कि वहाँ पर जो है 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करके पहुँच गए और वो हमको भगा दिए। जमराज जी बोले कि देखो, इन लोगों को जब भी देखोगे उनके पास नहीं जाना है, उनको दूर से प्रणाम करना है। बोले कि किस लिए? बोले कि जिन्होंने मुझे ये पद पर बैठाया है उन्हीं के दूत है, और जिनके द्वारा ये सृष्टि जो है उत्पन्न हुआ है, पालन हो रहा है, संहार भी होता है, और हर जीव जो है, हर जीव के लिए खाने पीने रहने का व्यवस्था जिन्होंने किया है, उसी परमात्मा के दूत हैं। और ये जो है परमात्मा ने सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं के पास मत जाओ। इसी प्रकार बोले कि हे राजन, इसी प्रकार जो है अजामिल पापी होने पर भी इन्होंने भगवान को स्मरण किया अंतिम समय में, और बाद में वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ, उनको मुख्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है सृष्टि कारण दक्ष प्रजापति के जो है मनुवंश में, ये दक्ष प्रजापति सृष्टि को वृद्धि कराने के लिए पहले जो इन्होंने उत्पन्न किया, पुत्र उद्धि उत्पन्न किया। उत्पन्न होने के बाद दक्ष प्रजापति ने बोला कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, और उनको जो है बोला कि जाओ तुमने तपस्या करो। तब जो है उन्होंने नारायण सरोवर पर गए तपस्या करने के लिए। जब गए तब जो है नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी जब मिले और उनको जो है देख करके प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले कि हे दक्ष पुत्रो, आप कब आए? बोले कि कहाँ आए हो,
किस लिए आए हो? तब जो है इन्होंने बोलने लगे, बोले कि हे भगवान, जो हम आए हैं, बोले कि हम इसलिए आए तपस्या करने के लिए और सृष्टि को बढ़ाएंगे। बोले कि जिसके लिए आप आए हो, आप जानते हो कुछ? किसको तपस्या करोगे? आप पहले अपने को जानो। तब बोले कि मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, ये प्रश्न का उत्तर दो। बोले कि बिना भूमि का अंत कभी देखे हो आप? बिना एक पुरुष वाला कभी राष्ट्र देखे हैं आप? बोले कि बिना देखे। बोले कि बिना निष्क्रमण द्वारा का बिल देखे आप? बोले कि बिना बहुरूपिणी स्त्री देखे आप? बिना पुंसली के पति देखे आप? बोले कि दोनों तरफ बहने वाले नदी को आप देखे हैं कभी? इसी प्रकार जब प्रश्न पूछने लगे, तब जो बोले कि हमको तो ये मालूम नहीं है। बोले कि ये दक्ष प्रजापति के ये पुत्र सब बोले कि हे नारद जी, ये जो है हम स्वाभाविक बुद्धि है उस पर विचार जो है करने लगे और उनको पूछने लगे, भूखे त्रजीव संयम यदा नाति निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम सत्कर्म भवे। बोले कि हे भगवान, भूमि रूप ये जो सूक्ष्म शरीर है, यही आत्मा का अनादि बंधन है। जो बोले कि इसका मुख्य के बिना, बोले कि सृष्टि प्रपंच जो है यही है। बोले कि इसी राष्ट्र में जो पुरुष जो है एकमात्र ही रहता है, ये शरीर ही राष्ट्र है। और जो बिना भूमि का, बिना ये जो शरीर है यही राष्ट्र है। बोले कि ये अंत मतलब, बोले कि सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा अनादि बंधन है, इसका मोक्ष के बिना ये क्या है, नाश होता है, फिर जन्म होता है, यही है। बोले कि नाश नहीं होता, ईश्वर ही नाश नहीं होते। बोले कि इस प्रकार, बोले कि स्वयं जो है, बोले कि वो परमात्मा परम पुरुष को जाने, बिना जाने असत कर्म करने से क्या लाभ है, उसको जानना चाहिए। स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म ही निष्क्रमण मार्ग रहित बिल है। बोले कि इसके अंदर, ये बिले के अंदर ये आत्मा रहते, जिसे प्राप्त करके वहां से कोई लौटता और नहीं है। न स पुनरावर्तते, जो ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद फिर और जन्म नहीं लेता। बोले कि उस ब्रह्म के बिना जाने इस नश्वर कर्म का क्या लाभ है। नारद जी ने बोले, उसको जब जानोगे नहीं तब तपस्या करने से क्या फायदा है। बोले कि जब ये आत्मा के बारे में, बोले कि ये व्यभिचारिणी के समान नाना विषयों को अपने शरीर के अंदर जो इंद्रियां है और ये चाहने वाले बुद्धि है, मन है, ये बहुरूपिणी स्त्रियां हैं और ये विषयों को चाहने वाले हैं। बोले कि जब तक आप इसको नहीं जानोगे, विवेक प्राप्त आपको नहीं होगा। जब विवेक प्राप्त नहीं होगा तब तक आप कर्म करते रहोगे, बार बार जन्म मृत्यु होगा। पहले उसी को जानो। इस प्रकार जब नारद जी ने बता दिए, तब जो है इन लोगों ने बोले कि हम तो जो है ये प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाएंगे, निवृत्ति मार्ग में जाएंगे। तब जो है महात्मा बन गए। जब महात्मा बन गए, फिर जो है ये दक्ष प्रजापति को जब पता चला, फिर जो है उन्होंने
फिर 10 पुत्र उत्पन्न किया, फिर उनको भी ऐसे भेजा। भेजने के बाद फिर नारद जी मिल गए और नारद जी ये प्रश्न जैसे पूछे थे इनको भी पूछने लगे। बोले कि हमको तो बताए। तब जो है इन्होंने जब बताया, बोले कि ऐसे प्रश्न मैंने आपको जो है बड़े भाइयों को भी पूछा था और उन्होंने सुनने के बाद इसी निवृत्ति मार्ग में चले गए। बोले कि हमारे बड़े भाई जहाँ पर जिस मार्ग में गए हम भी उसी मार्ग में जा रहे। फिर उन्होंने भी महात्मा बन गए। तब जो है दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया और नारद जी को श्राप देने लगा। बोला कि हे नारद, बोले कि आप तो घर नहीं द्वार नहीं घूमते रहते हो, आप गृहस्थ के बारे में आप क्या जानोगे। मेरे जो है ये पुत्रों को आपने महात्मा बना दिया, मेरा कुल का रक्षा कैसे होगा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप एक क्षण भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे। नारद जी बोले बढ़िया हो। एक स्थान पे रहने से महात्मा कभी नहीं रहना चाहते। एक स्थान पे, एक स्थान में रहने से क्या होता है, किसके प्रति संबंध बनता है, किसके प्रति राग द्वेष भी होता है। इसलिए महात्मा को एक स्थान में रहना नहीं चाहिए। और एक स्थान में रहने पर क्या है, सामान भी इकट्ठा करते रहते और ये जो है बंधन का कारण है। इसलिए महात्मा हर समय क्या करते, घूमते रहते। ये बंधन है। ये जो है ये आश्रम जो है ये प्रपंच है। बहुत सुनना पड़ता है, सब लोगों से सुनना पड़ता है। और बाद में अपना जो घर छोड़ करके आए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस बंधन में फंस करके फिर जो है ये बंधन से निकल नहीं पाते। इसलिए ये महाप्रपंच है। इससे आश्रमों से तो नहीं रहना चाहिए। यही बता दिए। और इसी प्रकार फिर जो है ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बोले, उन्होंने बंद कर दिया। बोले कि मैंने जितना उत्पन्न किया पुत्र, तब इन्होंने तो मेरा पुत्र को महात्मा बना दिया और मैं अभी संतान उत्पन्न नहीं करूँगा। गुस्सा होकर के बैठ गए दक्ष प्रजापति ने। तब जो है ब्रह्मा जी आए दक्ष प्रजापति को बोले कि आप प्रजा वृद्धि करो, क्यों बंद कर दिए। बोले कि मैंने तो जितना किया और नारद जी ने सबको महात्मा बना दिए। बोले कि पुत्र बनाने से उन्होंने आपके पुत्र को महात्मा बना दिया, आप पुत्री बनाओ। तो जो है 60 कन्या उत्पन्न की और इसी कन्याओं से ही ये सारा संसार जो है वृद्धि हुआ। इसमें सर्प हुए, जीव जंतु, वृक्ष लता स्थावर जंगम आदि मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के चिंटी तक सब प्राणी जो है उसी 60 कन्या से उत्पन्न हुए। बोले कि ऐसे जो है एक बार क्या हुआ, देवताओं के प्रति देवगुरु बृहस्पति जो है नाराज हो गए। नाराज हो करके त्याग करके चले गए। जब त्याग करके चले गए, ये राक्षसों को जब मालूम हुआ तब उन्होंने आक्रमण कर दिए। जब आक्रमण कर दिए तब इन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए देवताओं ने, तो हमको जो है राक्षसों से बचाइए। फिर ब्रह्मा जी जो है लेकर के ब्रह्मा जी बोलने लगे, बोले कि हे देवताओं, आप जो है ब्राह्मणों से गुरु से द्रोह किए, इसलिए गुरु छोड़ के चले गए। और गुरु त्यागने के बाद देखो, भगवान त्यागने के बाद जो है गुरु रक्षा करते हैं। गुरु जब अगर गुरु त्यागने के बाद संसार में कोई भी रखने वाला है ही नहीं। तब जो है उनको बोले कि आप जाओ मर्त्य में जो धर्मार्थी है उनको गुरु बनाओ पहले। तब जो है आए, उसी समय विश्वरूप थे, विश्वरूप को गुरु बनाए। ये विश्वरूप का जो है 3 सिर वाला है और ये 3 सिर वाला होने के कारण
और वो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण भी थे, और उनको गुरु बनाए। गुरु बनाने के बाद फिर उनको जो है विश्वरूप ने इंद्र को जो है कवच, नारायण कवच का दीक्षा दिया उन्होंने। दीक्षा देने के बाद फिर इंद्र जो है बलवान हो गया। बलवान होने के बाद एक दिन उन्होंने देखा, सुबह आहुति कर रहे थे विश्वरूप, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमोपीठम सुरापीठम अर्नादमिति सुश्रुम। बोले कि इनके 3 सिर जो थे, एक में सोमरस पान करते थे, एक मुख से, दूसरे मुख से, मतलब 3 सिर मतलब 3 मुख था उनका, और दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे, और तीसरे में अन्न आदि ग्रहण करते थे। बोले कि ये जो है, एक में देवताओं को आहुति देते थे एक मुख से जो है राक्षसों को, एक मुख से लोकपाल को। तब ये राक्षसों को जब दिए, तब जो है इंद्र ने गुस्सा हो करके उनका सिर काट दिया। ये 3 सिर जो काट दिए, ये 3 सिर से उत्पन्न हुए, बोले कि कबूतर उत्पन्न हुए, चटक उत्पन्न हुए, और जो तीतर उत्पन्न हुए, ये 3 प्रकार के। और इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब ब्रह्म हत्या का दोष जब लगा, तब जो है इन्होंने ये ब्रह्म हत्या को दान कर दिए। बोले कि ये पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। आधा तो कट गया ऐसे, अरे ब्रह्म हत्या लगा इंद्र को, ब्रह्म हत्या लगा इंद्र को, ब्रह्म हत्या लगा। जो पाप करने वाले को, पाप करने वाला जो पाप कर्म करता है, उसको अगर आप बोलोगे ये पाप किया, उनका जो है आधा कट जाता है। इसीलिए उनका आधा कट गया, और आधा जो रहा, ये आधा पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिए। ये तो ये बांट दिए। उसके बाद ये जब विश्वरूप मर गया, तब जो है उनके पिता त्वष्टा जो है इंद्र के शत्रु वृद्धि हो, उसी का यज्ञ करने लगे। और उस यज्ञ से वृतासुर का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव होने के बाद फिर इंद्र और वृतासुर का युद्ध हुआ, घोर घमाघोर युद्ध हुआ। ये वृतासुर जो है भगवान के परम भक्त था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भी भगवान को याद करके जो इधर युद्ध करता रहा, इधर जो है भगवान को स्मरण करता रहा। बोले कि हे भगवान, अजात पक्षा इव मातर खगाः स्तन्यम जथा वत्सतरः क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषितं विषाणा मनोरविंदाख्यति दृक्षते त्वाम। बोले कि हे भगवान, जैसे कि बछड़ा, गौ माता चरने के लिए जंगल में गई है और घर में बछड़ा बंधा हुआ है, वो जैसे उनके माता का वापस चाह रही है, जैसे, और जिसका पति विदेश में गया है और वो उनके पत्नी घर में रह करके उनका आने की रास्ता देख रही है, जैसे कि घोंसले में पक्षी शावके हैं जिनका जो है पक्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, और उन्होंने अपने माता पिता जो खाद्य लेकर के आएंगे उनका रास्ता जैसे देख रहे हैं। बोले कि भगवान, मेरा मन भी आपको दर्शन के लिए इतना तड़प रहा है। इसी प्रकार वो भगवान का भक्त है। और उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध होते समय ऐरावत हस्ती के साथ उन्होंने मुख जो है खुला और इंद्र को जो है निगल लिया। तब इंद्र ने दधीचि ऋषि के अस्थि से बनाया हुआ वज्र से इनका पेट फाड़ करके निकला। बोले कि ये तब जो है वृतासुर का वध हुआ। तब जो है
परीक्षित महाराज जी ने पूछ रहे हैं, बोले कि ये राक्षस जोनि में हो करके भगवान के कैसे परम भक्त था? बोले कि ये जो है पहले जन्म में भगवान का, ये पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु राजा जो है मथुरा में हुआ था, और उन्होंने जो है अपुत्रिक था, अंगिरा ऋषि के वजह से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और वो कुछ क्षण समय में ही उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद राजा रोने लगा। तब जो है नारद और अंगिरा वहाँ पर गए। जब वो प्रेतात्मा को बुला करके पूछने लगे, ये आपके पिता है, रो रहा है, आप आ जाओ। बोले कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? ये बात प्रेतात्मा से सुनने के बाद उनके मन में वैराग्य आया। राजा रानी दोनों जो है जा करके शेषनाग के पास पहुँचे और उन्हीं से दीक्षा लेकर के उन्होंने भगवान का तपस्या किया। उसके बाद उनको जो है गंधर्व बन गए, उनको दिव्य रथ मिला और दिव्य रथ में घूमने लगे। और घूमते घूमते एक बार कैलाश में गए थे, और कैलाश में जब देखे शिव जी उपदेश कर रहे थे और वाम पार्श्व में माता पार्वती बैठे थे, तब जो है उनको देख करके हंसने लगा। बोले कि देखो ये कैसे ज्ञान वैराग्य की बात, त्याग वैराग्य की बात बता रहे हैं, जो स्वयं जो है अपने पत्नी को पास बिठा करके ऐसे बताते हैं। तब जो है माता पार्वती को सहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दे दिए, तो ये राक्षस हो करके वृतासुर के जन्म हुआ। श्राप देने के समय उन्होंने बोला, हे माताजी आपके श्राप को मुझे स्वीकार है, लेकिन आप इतना कृपा कीजिए मैं राक्षस जोनि में जाऊं, फिर भी जो है मेरा मन भगवान में लगा रहे, मेरा याद रहे। इसी प्रकार उसके बाद ये जो है बोले कि देखो आपने बताया था पहले हिरण्याक्ष तो मर गया, और हिरण्यकशिपु जो था वो जो है कैसे आया? बोले कि यही प्रश्न भी युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में भगवान को पूछे थे जब शिशुपाल बद्ध हो गया था। बोले कि ये जो है द्वारपाल बन करके थे और सनक सनंदन के श्राप से इन्होंने 3 जन्म तक जो है, ये पहला जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। बोले कि ये हिरण्यकशिपु जो है ये स्वयं को भगवान मान रहा था, और उन्होंने भगवान का पूजा अर्चन बंद किया। तब जो है इनके घर में भगवान के परम भक्त जो है प्रहलाद उत्पन्न हुए, और ये प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। तब जो है उन्होंने विष्णु का ही उपासना किया। तब जो है ये विष्णु का भक्त होने के कारण प्रहलाद अपने पुत्र को भी हत्या करने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिया। बार बार गुरुओं को भी बोला, उनको जो है अस्त्र के द्वारा मारा, पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया, अग्नि में जलाया, सर्प के अंदर छोड़ा और उनको विष पान भी करवाया। इसी प्रकार बहुत प्रकार प्रतिष्ठित करने लगा। बाद अंत में भगवान जो है नृसिंह के रूप में अवतार होकर के, बोले कि नृसिंह भगवान की जय। उन्होंने जब बोला कि देखो प्रहलाद आप जो भगवान मानते हो, तब जो है सर्वत्र व्यापक आप बोलते हो, तब इस खंबे में आप दिखाओ मुझे। बोले कि इस खंबे में मुझे दिख रहा है पिताजी, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आपके अंदर अज्ञानता होने के कारण ही आपको जो है भगवान नहीं दिखते हैं, और मुझे तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तब जो है प्रहलाद जी ने जब ऐसे बोला, तब उन्होंने गदाघात किया, तो वहाँ पर आविर्भाव भगवान हो गए। और जो है अपने इन्होंने वर मांगा था तपस्या करके, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। तब जो है ना अस्त्र में मरूं ना शस्त्र में मरूं। तब भगवान ने जो है आधा मनुष्य आधा जो है पशु के रूप में, और ये भी आप भगवान बताते हैं
ये अवतार जो लिए, नृसिंह अवतार, नर और सिंह का रूप जो धारण किए, भगवान ये प्रतिपादन करते हैं। तो बोले कि ये चराचर जगत के अंदर जितने सारे जीव है, सबके अंदर जो है मैंने सबके अंदर निवास करने वाला हूँ, और सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, और मेरे से कोई अलग नहीं है। इसी प्रकार विचार उनको प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने नृसिंह का अवतार लिया, और भगवान ने उनको जो है हिरण्यकशिपु के साथ पहले अस्त्र गदा से युद्ध की, फिर जो है उनको घिसड़ करके लिए, और फिर जो है घर के अंदर ना घर के बाहर दरवाजा के ये, और वहाँ पर भगवान ने बैठ गए, ना ऊपर रखे ना नीचे भी लिए। उन्होंने अपने जांघ के ऊपर डाल दिए, और ना अस्त्र से भी मारे, उन्होंने अपने नाखून से ही उनका जो है अंत आदि निकाल दिए। तब हिरण्यकशिपु मर गया। तब जो है देवताओं ने उनको स्तुति करने लगे, और देवताओं ने भय से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तब जो है प्रहलाद जी जा करके भगवान को संतुष्टि करने लगे। बोले कि हे भगवान, बोले कि जिस आपने ये चराचर जगत को आप उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही स्थिति है, आप ही प्रलय करने वाले हैं। बोले कि आप अपने भक्तों के प्रति दया रखने के लिए, आप अपना जो है भक्त का मान रखने के लिए भगवान आपने ये अवतार लिए हो, और आप भगवान शांत हो जाइए। आप जिनके ऊपर गुस्सा हुए थे वो तो अभी चला गया, इसलिए भगवान आप अभी शांत हो जाइए। और तब जो है भगवान ने प्रहलाद जब ऐसा बोल करके प्रणाम करने लगे, तब प्रहलाद को भगवान ने उठा लिए, उठा करके अपने पास ले करके जांघ के ऊपर बैठा दिए। बैठा करके उन्होंने अपने जीभ से, जैसे पशु चाटते हैं स्नेह से अपने संतान को, इसी प्रकार भगवान ने प्रहलाद को इस प्रकार चाटने लगे। बाद में भगवान को आशीर्वाद दिए, ब्रह्मा जी को निर्देश दिए, इनको जो है राज्याभिषेक करके आप लोग आइए। तब जो है भगवान अंतर्धान हो गए, तब प्रहलाद जी को राजा बनाए। इसी प्रकार आज का प्रसंग अभी तक आप सुने, बाकी की कथा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।